अब शुरू हो गया। आइए। हो रहा है। ओके। सुप्रभात। मैं दुर्गेश नंदन सिन्हा, सरस्वती विद्या मंदिर सिनीडी, आज कक्षा अष्टम में संविधान की भूमिका पाठ का अंतिम कक्षा ले रहा हूँ। विद्या भारती योजना में सभी विद्यालयों में अभी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, लेकिन विद्या भारती योजना में पढ़ाई के साथ साथ संस्कार पक्ष पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो अभी भैया बहन घर में हैं, तो इसलिए उनसे एक आग्रह करना है कि जिस तरह से विद्यालय में आकर प्रातः स्मरण, योग, शारीरिक, भोजन मंत्र और नियम से जो कक्षाएं करते हैं, वही रूटीन एक बनाकर आप अपने घर में भी करके अपना दैनिक मूल्यांकन अवश्य करें। इससे बहुत लाभ होगा। और नियम बना लें कि किस समय कौन सा विषय पढ़ना है और क्या करना है, इस पर भी ध्यान देना है। और अपने कक्षाचार्य से बात करना है कि हमने ऐसे रूटीन बना लिया और इस ढंग से पढ़ रहे हैं। अब जो लास्ट में 2-3 टॉपिक बचा हुआ है, उसमें पहला टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय का क्या अर्थ है? विनय का अर्थ होता है आग्रह, और स्व हो गया आग्रह के साथ, आदर के साथ। सविनय हो गया आदर के साथ। अवज्ञा का मतलब आज्ञा को नहीं मानना। अगर हम आदर के साथ किसी की आज्ञा को नहीं मानते हैं तो उसे सविनय अवज्ञा कहते हैं। जैसे किसी भैया को मैंने कहा कि जाओ स्टाफ रूम से चौक ले आओ। अब वो भैया कह देता है कि मैं नहीं लाऊंगा, तो वो अवज्ञा हो गया। लेकिन दूसरे भैया को अगर हम भेजें कि जाओ चौक ले आओ, और वो चला गया और उधर ही घूम करके रह गया और ला करके चौक नहीं दिया, तो उसे हम कहेंगे सविनय अवज्ञा। क्योंकि मेरे कहने का ऑर्डर जो हमने किया, आज्ञा जो मैंने दी, उसका वो पालन किया, लेकिन उसको नहीं लाया। इसी को हम कहते हैं सविनय अवज्ञा। और इसी को गांधी जी ने सन 1930 में अंग्रेजों के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, जिसे नमक आंदोलन, नमक यात्रा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यह घटना 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने साबरमती के तट से अपने 78 अनुयायियों को लेकर दांडी, जो एक समुद्र के किनारे गुजरात में ही है, वहाँ गए और नमक को बनाकर नमक कानून को तोड़ा, और इसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। दूसरा है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा धीरे धीरे क्या था कि बेटी के विवाह में कुछ बेटी वाले कुछ उपहार देते थे, वर पक्ष को कुछ उपहार देते थे। यही परंपरा धीरे धीरे बन गई और यह एक नियम लोगों ने बना लिया कि इतना दहेज देना होगा और ये करना होगा। जब इसकी परिपाटी बहुत अधिक बढ़ गई, इससे बहुत सारी हत्याएं होने लगी, बहुत सारी अव्यवस्थाएं होने लगी, तो 1961 में कानून बना और उसमें कहा गया कि दहेज लेना और देना दोनों दंडनीय अपराध है। और इसमें 3 साल की सजा भी थी। बाद में इसमें 1986 में संशोधन भी हुआ कि दहेज लेना और देना दोनों जुर्म है, और इसमें 10 साल की सजा की व्यवस्था है। कानून तो बन गया है, लेकिन ना इसे वर पक्ष वाले मानते हैं और न कन्या पक्ष वाले मानते हैं। हाँ, कुछ विशेष परिस्थिति में किसी प्रकार की घटना होती है, तब न्यायालय में केस किया जाता है। लेकिन हम लोगों को यह समझना चाहिए कि बेटी हो या बेटा हो, उसमें अंतर नहीं करना और दहेज से बचना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कानूनों का उल्लंघन। संविधान में जो कानून बन गया, उसका हमें पालन करना है। किसी भी परिस्थिति में उसको हमें पालन करना है। अगर हम कानून का उल्लंघन करते हैं तो न्यायालय द्वारा दंड के भागी है। लेकिन संविधान में यह व्यवस्था है कि 100 अपराध करने वाले 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए।
और इसकी जांच होती है जिला न्यायालय से, फिर उच्च न्यायालय से, फिर सर्वोच्च न्यायालय से, और फिर हम देखते हैं कि अंततः बहुत लंबी प्रक्रिया चलती है। तो इसको सिद्ध करने में लेकिन कानून है कि 100 अपराधी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए, और अपने संविधान में, अपने कानून में ऐसा नहीं होता है। तो इस चैप्टर से संविधान की भूमिका संक्षिप्त रूप में है कक्षा 8 में। फिर इसका बृहद रूप में 9-10 में भी हमको पढ़ना है, और इसका जितने प्रश्न उत्तर हैं सब पीपीटी के माध्यम से मैं कक्षाओं में डाल चुका हूं, और आपसे आग्रह है कि इसका पूर्ण रूप से आप नोटबुक तैयार कर लेंगे, और जब विद्यालय खुलेगा तो फिर उसे चेक भी करा लेंगे।